हाँ जी बेटा, नेक्स्ट वी हैव बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक हो गया? चलो करें चैप्टर। इसमें बेटा सबसे पहले है यस डीएनए। डीएनए क्या है बेटा? सुनना पहले ध्यान से, है ना। डीएनए सुनना, इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। पूरा नाम क्या है इसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इट इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। यस, इट इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल, लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ द सेल। सेल का बेटा लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा? डीएनए। प्रोटीन कर देते हैं बच्चे कई बार, प्रोटीन नहीं है। लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है सेल का? सेल में लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है? यस, डीएनए, है ना। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सुनना बेटा ध्यान से, क्या है बेटा? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑल यस living organisms except some viruses, except some viruses। सुनना ध्यान से, except some viruses। ऐसे होगा जेनेटिक मटेरियल बेटा। also DNA is the, also it is the molecular basis of मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है बेटा? इनहेरिटेंस है, डीएनए ही है। इट इज दी आल्सो इट इज दी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ रही है नहीं आ रही? एंड आल्सो डीएनए इज दी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ रही है बेटा नहीं आ रही? जेनेटिक मटेरियल तो लग रहा नहीं तो लग रहा। एक्सेप्ट सम वायरसेस। सुना ध्यान से, सबसे पहले बेटा अकरेंस। यस, अकरेंस कहाँ मिलता है डीएनए? यस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है। डीएनए बेटा प्रोकैरियोट में भी है। सुनना बस ध्यान से, डीएनए यूकैरियोट्स में भी नहीं यार। प्रोकैरियोट में बेटा जो डीएनए है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड अपना डीएनए सर्कुलर है बेटा। क्या होता है ये? सर्कुलर होता है। समझाने के लिए, प्रोकैरियोट का डीएनए क्या होता है बेटा? सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। समझाने के लिए यार, डीएनए क्या होता है? सुनना ध्यान से, डीएनए जो होता है, इट इज नॉट कवर्ड बाय nuclear envelope, not covered by nuclear envelope and without histones, and is not, सुनना ध्यान से, and is not associated with, yes, associated with histone proteins, with histone proteins। समझा रही नहीं? प्रोकैरियोट का जो डीएनए बेटा वो डबल स्टैंडर्ड तो है पर सर्कुलर है। समझा रही कि नहीं यारी? इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। सच अ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड नेक्ड। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? नेक्ड है। प्रोकैरियोट का जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा वो नेक्ड होता है ना। सुनना ध्यान से, ड्रॉ करके लिखते हैं। सपोज एक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट बना देते हैं। सपोज बैक्टीरिया, जेनेटिक मटेरियल है जो बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है बेटा ना, एंड लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन सुपरकॉइल्ड स्टेट कॉल्ड न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? उसी तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेटा, इसके अराउंड कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद
हिस्टोन प्रोटीन्स। समझा रही नहीं आ रही? नेक्ड है, क्या है ये? नेक्ड है। A small amount of DNA is also present in the form of a plasmid. याद आ रहा नहीं यार? Plasmid also double stranded and circular. Double stranded DNA है। Plasmid भी क्या है बेटा? Double stranded DNA है, circular है। समझा रही कि नहीं आ रही? अक्रेंस की बात कर रहे हैं, समझा रही कि नहीं? सबसे पहले बात की है बेटा प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना? प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल है बेटा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर है ना? इट इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप एंड डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। सच टाइप ऑफ डीएनए, सच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड नेक्ड बेटा डीएनए। समझा रही कि नहीं आ रही? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड एंड प्लास्मिड, दोनों डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। पता लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा? एक तो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट अकरेंस, यस। सेकंड है बेटा यूकैरियोट्स। और कर दो इसको, प्रोकैरियोट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है बेटा उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए is also present in the form of a plasmid. Extra chromosomal genetic material को क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्मिड। समझा रही नहीं यार? प्रोकैरियोट्स में। Then we have eukaryotes. सुनना ध्यान से। यूकैरियोट्स सुनना। यूकैरियोट्स में बेटा डीएनए एक तो होता है बेटा न्यूक्लियर डीएनए, सुनना ध्यान से। एक तो डीएनए मिलता है बेटा न्यूक्लियस, एक होता है बेटा ऑर्गेनेल। यस, ऑर्गेनेल डीएनए। सुनना ध्यान से। न्यूक्लियर डीएनए इट इज लीनियर। क्या होता है बेटा? ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। न्यूक्लियस में जो डीएनए है बेटा वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड। समझा रही नहीं आ रही? इजी हो गया। एंड इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। ये किसके साथ एसोसिएट हो जाता है? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है। एंड फॉर्म क्रोमेटिन, एंड फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। पता है कि नहीं? क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं? पता लग गया? नहीं पता लग गया? When DNA associates with histone proteins, form chromatin fibers and condensed chromatin fibers. जब ये condense हो जाते हैं, yes, and condensed chromatin fibers form chromosomes. समझा रही है नहीं यानी बेटा? इजी हो गया? पता लग रहा है? जो न्यूक्लियस में है बेटा डीएनए, सपोज ये क्या है बेटा? देखो यूकैरियोटिक सेल, ये क्या? न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियस। इसमें क्या है? लीनियर डीएनए। क्या है बेटा? लीनियर डीएनए, लीनियर डबल स्टैंडर्ड है। समझा रहे कि नहीं यार? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? एक तो हो गया न्यूक्लियर डीएनए। सेकंड एक होता है बेटा ऑर्गेनेलिज में। ऑर्गेनेलिज कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, अगेन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एनिमल सेल है, प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, प्लास्टिड्स भी होते हैं। ऑर्गेनेली डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड है पर सर्कुलर है। क्या ये? सर्कुलर है। एवोल्यूशन में भी पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एरोबिक प्रोकैरियोट है। समझा रही नहीं आ रही? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, लाइक प्रोकैरियोट, लाइक प्रोकैरियोट। समझा रही है कि नहीं आ रही? ऑर्गेनेली कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। Yes, mitochondria and plastids. समझा रही नहीं है? इनका डीएनए किससे एग्जांपल करता? प्रोकैरियोट्स, सर्कुलर है, नेक्ड है। समझा रही है नहीं आ रही? ये तो हो गई बेटा अकरेंस। क्या ये? अकरेंस है। यूकैरियोट में कहाँ मिलता है बेटा? न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियर डीएनए है जो डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है, एंड इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्ड नहीं है, नेक्ड नहीं है डीएनए। हिस्टोन के साथ एसोसिएट होकर क्या बनाता है? क्रोमेटिन फाइबर। जब ये कंडेंस हो जाती है तो क्या बन जाता है? क्रोमोसोम बन जाता है। समझा रही है नहीं यानी? दिस इज अकरेंस, अकरेंस ऑफ डीएनए। कहाँ मिलता है डीएनए? समझा रही बेटा? नेक्स्ट है फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सुनना ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पहले तो सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, फिर हम बात करनी है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है,
मुश्किल लगता है पर मुश्किल है नहीं, है ना? ध्यान से पढ़ोगे तो मुश्किल है ही नहीं बेटा। यस, नाउ वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यस, नाउ वी हैव यस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पढ़ना क्या है? न्यूक्लियर डीएनए पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ना क्या हमने? न्यूक्लियर डीएनए पढ़ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। समझा रहे कि नहीं यार? सुनना ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सुनना ध्यान से। डीएनए जो यूकैरियोट्स का न्यूक्लियर डीएनए, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, जो प्रॉपर लिखना, डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, जो कंसिस्ट ऑफ two unbranched complementary strands, unbranched complementary strands है बेटा। समझा रही है कि नहीं यारी? which are spirally coiled with each other। समझा रही है कि नहीं यारी? ड्रॉ करते हैं अनब्रांच्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल क्या, और एंटी पैरेलल यहां बनाते। देखो सुनना ध्यान से, देखो यस, बन रहा? ड्रॉ करेंगे प्रॉपर। दूसरी बात लाइक दिस, एंटी पैरेलल है, अनब्रांच्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। एक को बोलते हैं 5' एंड, आगे चलो, दिस इज 3' एंड। क्या होता है 5' 3' देखेंगे वहां, है ना? क्या मतलब है 5' का, क्या मतलब है 3' का, देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में देखेंगे, है ना? यहाँ पे क्या है? जस्ट 5' एंड यहाँ पे क्या है? 3'। एंटी पैरेलल है कि नहीं? दोनों स्टैंड क्या है बेटा? एंटी पैरेलल है। देखो ऐसे, ये तो हो गए पैरेलल, दो स्टैंड है सपोज, ये तो हो गए पैरेलल, ये क्या हो गए? एंटी पैरेलल। समझा रहे कि नहीं यारी? ये 5' एंड है, सपोज ये 3' एंड है। समझा रहे कि नहीं यारी? ये क्या है? 5' एंड, ये क्या है? 3' एंड। उल्टा होगा कि नहीं? दिस बिकम्स 3', दिस बिकम्स 5'। एंटी पैरेलल है, spirally coiled है, and both these strands are stabilized by hydrogen bonds। स्टेबलाइज कौन करके रखता है बेटा? यस, डीएनए डुप्लेक्स है, डीएनए डुप्लेक्स को स्टेबलाइज कौन करता है? कौन कर रहा है स्टेबलाइज? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बड़ा इजी है ना? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डीएनए, 3D स्ट्रक्चर। समझा रही नहीं यारी? स्पाइरली कॉइल्ड है, ड्यू टू स्पाइरल ट्विस्टिंग। सुनना ध्यान से, यस, ड्यू टू spiral twisting, DNA molecule है, DNA comes to have two types of groups, दो तरह की ग्रुप्स होते हैं बेटा। ये तो बन की माइनर ग्रुप, यस, दिस इज व्हाट? दिस इज minor group of 12 angstrom। This is ये क्या होगी? मेजर ग्रुप of 22 angstrom। समझा रही है नहीं आ रही? Due to spiral twisting, DNA comes to have two types of groups, minor and major group। समझा रही है कि नहीं आ रही? सुनना ध्यान से। डायमीटर कितना बेटा डीएनए का? यस, डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना डीएनए का? 20 एंगस्ट्रॉम है।
और एक टर्न, सुनना ध्यान, चलो एडजेसेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में, एक टर्न का मतलब यस ये क्या बन गई, एक टर्न बन गई, दिस एंड दिस क्या बन गया, यहां से यहां तक, यस एक टर्न बन गई कि नहीं। एंड सिंगल टर्न की लेंथ कितनी है, एंड लेंथ ऑफ सिंगल टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है बेटा 34 एंगस्ट्रॉम। समझा रही है नहीं आ रही, आइडिया लग रहा नहीं लग रहा, तो लग रहा नहीं तो लग रहा। दो तरह की ग्रुप्स है बेटा, यस माइनर एंड मेजर ग्रुप्स है, इजी हो गया। माइनर ग्रुप्स है बेटा, मेजर ग्रुप्स है। समझा रही कि नहीं आ रही। एडजेसेंट बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक टर्न की लेंथ कितनी है 34 एंगस्ट्रॉम। समझा रही है नहीं आ रही, क्यों हुआ ऐसे, क्यों हुआ देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। समझा रही नहीं आ रही, सुनना ध्यान से। The two strands are spirally coiled, है ना। Not only the two strands are spirally coiled, the whole DNA duplex is spirally coiled around the common imaginary axis। सुनना ध्यान से देखो, इसमें राइट हैंडेड कॉइलिंग है। देखो मैं ड्रॉ करता हूं, एक इमेजिनरी एक्सिस बनाते हैं बेटा। लेट्स ड्रॉ एन इमेजिनरी एक्सिस। एक्सिस है नहीं, हमने बना ली। समझा रही नहीं आ रही, एक्सिस है नहीं, हमने बना ली, इमेजिनरी एक्सिस है। सुनना देखो अब ध्यान से, दो स्ट्रैंड है डीएनए डुप्लेक्स में, एक डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड होंगे, दोनों आपस में क्या है स्पाइरली कॉइल्ड है। बट एज अ होल डीएनए डुप्लेक्स, as a whole DNA duplex is also spirally coiled around the imaginary axis। right handed coiling है, सुनना ध्यान से देखो। suppose 3 dimensional है, ये imaginary axis है, इसको आगे ले, समझा रही कि नहीं आ रही। this is imaginary axis, ये देखो ये डुप्लेक्स पीछे से आ रहा है ना, समझा रहा है, पीछे से आ रहा है ये। अब ये घूम के आगे आ गया, घूम के ये आगे आ गया, आगे आ गया, ये पीछे से आगे आ गया, आगे से फिर कहां चला गया, पीछे जा रहा है, आगे से कहां जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। बन रहा क्यों नहीं बन रहा, इमेजिनरी एक्सिस के पीछे है ये पार्ट। समझा रही नहीं आ रही, तो इमेजिनरी एक्सिस दिख रही है, ये पार्ट इसके आगे आ गया। समझा रही नहीं आ रही, ये पार्ट अगेन इसके पीछे चला गया एक्सिस के, ये पार्ट फिर इसके आगे। एज अ होल डीएनए डुप्लेक्स is also spirally coiled around the imaginary axis। समझा रही है बेटा नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। समझा रही है नहीं आ रही, एक लाइन और लिखता हूं, सुनना ध्यान से। not only the two strands of DNA molecules are spirally coiled, but the DNA duplex, but also the DNA duplex is also, yes, spirally coiled, yes, around the imaginary axis। राइट हैंडेड कॉइलिंग है, क्या है बेटा, राइट हैंडेड कॉइलिंग है। समझा, डीएनए का स्ट्रक्चर है, पता लग रहा नहीं लग रहा बेटा, जनरल स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था। डीएनए ऐसे बनाना है, ऐसे नहीं बनाना डीएनए, बच्चे ऐसे बना देते हैं डीएनए, ऐसे होता ही नहीं डीएनए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ऐसे नहीं होता डीएनए, ऐसे होता ही नहीं डीएनए। यहाँ कहाँ मेजर और माइनर ग्रुप है ही नहीं। ये एंटी पैरेलल कैसे हो गया, देखो ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, एंटी पैरेलल। दिस सेक्शन इज आल्सो एंटी पैरेलल, दिस सेक्शन इज आल्सो एंटी पैरेलल, दिस सेक्शन इज आल्सो एंटी पैरेलल। समझा रही है बेटा कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्या है बेटा, डीएनए। सबसे पहले डीएनए का बताओ, डीएनए होता क्या है। समझा रही कि नहीं आ रही, ये तो चलो जनरल स्ट्रक्चर बना लिया। पढ़ना क्या है हमने, पढ़ना क्या है हमने, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। समझा रही कि नहीं आ रही,
इजी हो गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब ये धागा क्या है, ये स्टैंड किसके बने हैं, जैसे ये मार्कर किसका बना है, यस ये कैप किसका बना है, ये कैप तो हो गया ठीक है, कैप है किसका बना है, प्लास्टिक का। समझा रही कि नहीं आ रही, केमिकल ये किसका बना है, प्लास्टिक का बना है। वैसे ही ये जो स्टैंड है, दो स्टैंड है, स्टैंड किस चीज का बना, ये धागा है जो, ये किस चीज का बना है, ये 5 डैश एंड का मतलब क्या है, 3 डैश एंड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड किस में बने। समझा रही है नहीं आ रही, हमने पढ़ना है क्या बेटा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। समझा रही है नहीं आ रही, इजी हो गया। तो लेट्स स्टडी फर्स्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। समझा रही है बेटा नहीं आ रही, ये तो चलो सभी को ही पता है, ये तो इजी है ना, ये तो है ही इजी। हमने पढ़ना क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। समझा रही है नहीं आ रही, यस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डीएनए क्या है बेटा, देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, यस ये होगा। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या है, डीएनए, सुना ध्यान से, डीएनए क्या है, डीएनए इज द पॉलीमर, सुना ध्यान से, इज द पॉलीमर ऑफ, केमिकली बात करनी है, ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए बेटा पॉलीमर है, केमिकली डीएनए क्या है, पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। समझा रही कि नहीं आ रही। अब सबसे पहले देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। +1 में आया था नहीं चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, सबसे पहले वी नीड टू नो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स दो तरह के हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, है ना। समझा रही कि नहीं आ रही। पहले तो आपने इतना ही करना है, चलो आज इतना ही कर लो, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ बेटा, है ना। आज हम इतना ही करेंगे। आपने क्या करना है बेटा, अब +1 में पढ़ा था हमने बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़े थे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या पढ़े थे हमने, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़े थे, वो पढ़ना है अच्छी तरह से। समझा रही कि नहीं। देन वी हैव नेक्स्ट, समझा रही नहीं, देन वी हैव नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। पहले बेटा न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ने अच्छी तरह से। कहां से पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स। अगर न्यूक्लियोटाइड्स का पता है बेटा, फिर ही हम पढ़ेंगे, फिर इसका पॉलीमर बनेगा। जैसे वॉल है, वॉल किसका पॉलीमर है, ब्रिक का। अगर ब्रिक का ही नहीं पता तो वॉल कैसे बनी, है ना। फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट आर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। समझा रही कि नहीं यानी, उसको पॉलीमराइज करके क्या बनाएंगे, डीएनए, ठीक है। तो आज आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले क्या स्टडी करने हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। फिर कल हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा जी। तो आज इतना ही करते हैं, यहीं पे रुकता हूँ एक बार, ठीक है। तो कल देखेंगे फिर नेक्स्ट, कर लोगे, चलो ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।